दोस्तों, ऊपर से देखने पर ये बस मिट्टी में खोदी गई कतारें लगती हैं, लेकिन हर गड्ढा एक कहानी है, एक अधूरी जिंदगी और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी भी दुनिया ढूंढ रही है। 28 फरवरी की सुबह ईरान के दक्षिणी शहर मीनाब में सब कुछ सामान्य था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। माता पिता को नहीं पता था कि ये दिन इतिहास की सबसे दर्दनाक यादों में से एक बन जाएगा। उस दिन ईरान के 24 प्रांतों पर एक साथ हमले हो रहे थे। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 1200 से ज़्यादा मिसाइल्स दागे थे। तेहरान में धमाके थे, इस्फहान में आग थी, लेकिन सबसे बड़ा जख्म एक छोटे से शहर मीनाब में लगा। शजरे तैयबे यानी नेक पेड़, ये एक लड़कियों का प्राइमरी स्कूल था। उस सुबह वहाँ 170 बच्चियाँ थीं, 7 से 12 साल की। क्लासेस चल रही थीं जब हमले शुरू हुए। स्कूल प्रशासन ने बंद करने का फैसला किया, लेकिन जितने वक्त में पेरेंट्स को मैसेज पहुंचता, उतने में बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में आसमान से आई एक मिसाइल ने सब कुछ बदल दिया। एक लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ और देखते ही देखते चीखें, धुआं और मलबा पूरे इलाके में फैल गया। छत गिरी, दीवारें ढह गईं और नीचे दब गईं वो बच्चियां जो अभी घर भी नहीं पहुंची थीं। रेस्क्यू टीम्स आईं, अस्पताल भर गए, और जब अस्पतालों की कैपेसिटी ख़त्म हो गई तो लाशों को रखने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स मंगवाने पड़े। कुछ परिवारों ने एक नहीं, दो बच्चियां खोईं उसी दिन। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चियां मारी गईं। कई रिपोर्ट्स में ये संख्या 160 तक बताई गई। पहले 5 की मौत की खबर आई, फिर 24, फिर 53, फिर 108, और अगले दिन शाम तक मीनाब के प्रोसिक्यूटर ने कन्फर्म किया 165 बच्चियां, जिनकी कुल एनरोलमेंट ही 170 थी। अगले दिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दुनिया को झकझोर दिया। मिट्टी में खोदी गईं सैकड़ों कब्रें, एक कतार में, एक जैसी दूरी पर, मानो हर गड्ढा एक मासूम जिंदगी का इंतजार कर रहा हो। इस तस्वीर को एम्बेसी ऑफ ईरान ने सोशल मीडिया पर साझा किया। उनका संदेश था, ये वे बच्चियां थीं जो सोने से पहले बस एक और कहानी सुनना चाहती थीं, लेकिन अब वे कब्र की ठंडी खामोशी में सो रही हैं। और फिर आया मंगलवार। मीनाब के एक बड़े चौक में हज़ारों लोग जमा हुए। काले कपड़ों में माताएं, झंडे थामे पिता, और एक माँ जो स्टेज पर आई, उसने अपनी बेटी अतेना की तस्वीर उठाई और कहा, ये अमेरिकन क्राइम्स का डॉक्यूमेंट है। दुनिया भर में इस घटना को लेकर बहस शुरू हो गई। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स पर आरोप लगाए गए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निष्पक्ष जांच की मांग की। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा, हम जानबूझकर कोई स्कूल टारगेट नहीं करते। यूएस मिलिट्री ने कहा, हम जांच कर रहे हैं। इजराइल ने कहा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अल जजीरा की जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। स्कूल के पास जो क्लिनिक थी, उसे बिल्कुल नहीं छुआ गया, सिर्फ स्कूल को निशाना बनाया गया। यानी जिसने भी मिसाइल दागा, उसके पास पूरा नक्शा था। यूनेस्को ने इसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का गंभीर उल्लंघन कहा। नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफजई ने कहा, वो टूट गई हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने तत्काल निष्पक्ष जांच की मांग की। लेकिन राजनीति और आरोपों के बीच सबसे बड़ा सच यही है, इन कब्रों के नीचे सपने दफन हैं, हंसी दफन है, और एक ऐसी पीढ़ी जो कभी बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि युद्ध में सबसे बड़ी कीमत हमेशा मासूम ही चुकाते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल ये है कि आखिर कब तक। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।